संसद में आम बजट पेश होने जा रहा है। इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में यहाँ के लोग आम बजट को लेकर क्या चर्चा करते हैं, आइए मैं कई स्थानीय लोगों से बात कराते हैं, जिसमें शिक्षाविद, समाज सेवी एवं कई बुद्धिजीवी परिवार के लोग हैं जो आम बजट को लेकर काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। ओबियस सी बात है, आपका कहना सही है कि ये गृहिणी का ही सवाल नहीं है। सवाल मुद्दा यहाँ आम जनता, आम महिला, कर्मचारी, जो लेबर क्लास के लोग, उन सबका एक मुद्दा है कि हमारा महंगाई घटे। अगर आप महंगाई बढ़ा रहे हो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों के वेजेस बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाइए। एक आम जो गृहिणी होती है उनको किचन संभालने में प्रॉब्लम होती है। हम लोगों को कई जगह जो होता तालमेल बैठाना पड़ता है। बच्चों का एजुकेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, घर में जो बड़े बुजुर्ग उनके मेडिसिन का खर्च हुआ, जो गैस है उसका खर्च हुआ। इन सारी चीज़ों को मुद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट से अपील है, अगर आप महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हो तो हमारे जो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, या आप महंगाई कम करिए। हाँ, थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई है, उस पर थोड़ा सा सरकार का ध्यान होना चाहिए। जैसे स्पेशली नेसेसरी थिंग्स जो है, प्राइमरी थिंग्स जो हुआ फैमिली के लिए, उसका दाम होना चेंज, मतलब चेंज कम होना चाहिए। लग्जरियस थिंग्स का जरूरी नहीं है, जिससे बड़े आदमी प्रभावित होते हैं, उसका जरूरी नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी नीड्स हम लोगों का है, उसका दाम चेंज होना, मतलब कम होना चाहिए, जिससे पुअर पर्सन भी सरवाइव कर सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को एग्रेसिव होकर काम करनी चाहिए। जो बजट अभी आ रहा है उस पे हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि जो बजट आ रहा है वो हम मतलब एडुकेशन के अथी पे आए। एडुकेशन यूनिवर्सिटी जैसे बिहार में खुलना चाहिए। जैसे कि जो पुअर फैमिली से रहते हैं लोग, तो वो मतलब बाहर जाते हैं, जैसे पटना में जाते हैं, कोटा जाते हैं, वो बाहर पढ़ने के लिए जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बजट आ रहा है, अगर हम सब के हित में गर्ल्स के अथी के लिए किया जाए और बहुत सारी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन बेगूसराय या बिहार में खोल दिया जाए, तो उससे हम सबको बहुत ज़्यादा सुविधा भी हो जाएगी। जैसे कि हालांकि आप देख सकते हैं कि इधर जो नीट का लड़की के लेके हुआ था, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। इस चीज़ पे भी हम बोलेंगे कि बिहार मतलब गवर्नमेंट को हम सबको इस चीज़ के लिए भी सिक्योरिटी देना चाहिए। अगर हमारे बिहार में ही अगर ये सब इंस्टीट्यूशन खुल जाएगा तो हम सब बाहर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, जिससे हम सब अपने पेरेंट्स के साथ ही अपने अफोर्ड भी कर पाएंगे। बिहार में अगर रहेगा इंस्टीट्यूशन तो उससे हम अफोर्ड भी कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा हम अपने पेरेंट्स के साथ सेफ भी रहेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो अभी आ रहा है बजट, वो हम सबके हित के लिए भी किया जाए, लड़की के हित के लिए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुलने से बहुत सारी फैमिली का भी हेल्प हो जाएगा। हम बजट को लेके ये कहेंगे कि स्पेशली लाइक मिडिल क्लास वाले जो पीपल होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बाहर जाने के लिए, तो लाइक हम लोग हमारे स्टेट में कोई एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे जिससे बच्चे यहीं पढ़ सकें और उनको एक अच्छी अफोर्डेबिलिटी में वो यहाँ पढ़ पाए और उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। एंड बस यही कहना चाहेंगे कि बजट एक सही तरीके से पास हो, जो कि उसमें ये सारी चीज़ें रहे और फीमेल्स को एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें जाए। हम बजट के लिए ये कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन हमारे बिहार में आता है तो इसके लिए हम सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हम लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं एक बेटर एजुकेशन के लिए, और हम अपने सपनों को लेके बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ वैसा इंस्टीट्यूट खुलता है तो उससे हम लोग अपने फैमिली के साथ रह पाएंगे और उनके साथ हम बेटर चीज़ को बेटर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। और इस इंस्टीट्यूशन में एक अच्छा सोसाइटी होना चाहिए, गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा घटना हमारे देश में ना घटे जो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। बजट तो पूरे देश के व्यवस्था के लिए ये आवश्यक चीज़ है। इसके लिए बृहद स्तर पर जो सरकार में अब वित्त मंत्री हैं वो योजना बनाती हैं, तो मेरा वित्त मंत्री से एक सीनियर सिटीजन होने के नाते उनसे अपेक्षा है कि वो सीनियर सिटीजन के बारे में एक कुछ पॉजिटिव सोचें। उसमें जैसे कि पहले पूर्व में सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं रेल में मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, कंसेशन उसको बहाल किया जाए। पेंशनरों के लिए जो इंटरेस्ट में इनकम में छूट दिया जाए, जो उनका इंटरेस्ट इनकम है उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, उस पर छूट दिया जाए। और वरिष्ठ नागरिकों के सुविधा के लिए जो जो योजना है उसका बृहद रूप से प्रचार प्रसार करके जागरूकता फैलाया जाए और सरकारी स्तर पर इसको अनिवार्य किया जाए कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान मिले समाज में और वो सर उठा के जी सकें। काहे कि आज के डेट में आए दिन देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ बहुत अभद्रता,
परिवार में भी उनका जो है सही ढंग से देखभाल नहीं होता है। उसके मेन कारण है वित्तीय असुरक्षा। तो वित्तीय असुरक्षा का जो है कारण है, जिसके कारण जो है समाज में अव्यवस्था फैलती है। तो अगर उनके वित्तीय सुरक्षा के लिए उनके पेंशन में सुधार, उसमें उन पर इंटरेस्ट इनकम जो उनको मिलता है उस पर टैक्स लगाना, ये सब चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान दे तो इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा एक अच्छा पहल माना जाए। हर साल की बजट से लोगों को उम्मीदें होती हैं, लेकिन सरकार हमेशा से लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है। युवा रोजगार की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार उन्हें यूजीसी बिल के माध्यम से आपस में उलझाने में, समाज को जाति के आधार पर उलझाने में लगी हुई है। जबकि सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि युवाओं का रोजगार सुनिश्चित हो। देखने वाली बात होगी कि आम लोगों को सरकार कितनी राहत देती है। बेगूसराय से न्यूज़ इंडिया के लिए पंकज कुमार।